सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is deep structures of neck. तो deep structures of neck के अंदर आपको प्रीवर्टिब्रल मसल्स देखने को मिलते हैं. Why it is called प्रीवर्टिब्रल मसल्स? क्योंकि ये वर्टिब्रा के आपको एंटीरियरली देखने को मिलते हैं और चूंकि बायलैटरल होते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं एंटीरोलैटरल. ठीक है. और इसके अंदर आपको कुछ वैसे विस्तार भी देखने को मिलते हैं जो रूट ऑफ नेक के अंदर एक्सटेंड करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीवर्टिब्रल मसल. जो प्रीवर्टिब्रल मसल एंटीरोलैटरल पड़े हुए थे, कुछ वर्टिब्रा से कुछ ऐसे थे प्रीवर्टिब्रल मसल जो वर्टिब्रल कॉलम से एंटीरियरली पड़े हुए थे, जिस तरह आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से. ठीक है. ये आपको एंटीरियर नजर आ रहा होगा और कुछ आपको लैटरल व्यू से नजर आते हैं. तो फिर आपने एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि जो एंटीरियर प्रीवर्टिब्रल मसल और लैटरल प्रीवर्टिब्रल मसल ये कौन कौन से होते हैं, इनके नाम बताने हैं. तो आपने पहले ये याद रखना है कि आपको यहाँ से क्या क्या नजर आ रहा है. तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि जो रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, ये आपको नजर आ रहा होगा रेक्टस कैपिटस एंटीरियर. इसके साथ आपको लॉन्गस कैपिटस, लॉन्गस कुलाई. ठीक है. लॉन्गस कुलाई नजर आ रहा होगा, ये वाला लॉन्गस कुलाई है. ये लॉन्गस कैपिटस हो गया, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर और स्क्लैनी एंटीरियर. जबकि अगर आप लैटरल व्यू से देखते हैं तो लैटरल व्यू से आपको नजर आ रहा होगा सप्लिनियस कैपिटस, लिवेटर स्कैपुली, मिडल स्क्लैनी, पोस्टीरियर स्क्लैनी और इसके साथ आप कह सकते हो दूसरे मसल. इसमें से आपने ये याद रखना है कि जो लैटरल प्रीवर्टिब्रल मसल, इसके अंदर एक मसल ऐसा होता है जो फ्लोर और पोस्टीरियर ट्रायंगल नहीं बनाता, तो वो होता है रेक्टस कैपिटस लेटरलिस. तो आपने उसको हाईलाइट कर लेना. बाकी जो मसल्स होते हैं वो पोस्टीरियर ट्रायंगल का फ्लोर बनाते हैं. ठीक है. इसके बाद आपने ये याद रखना है कि रूट ऑफ नेक क्या है. रूट का मतलब होता है कि जिस तरह प्लांट की रूट होती है नीचे की तरफ, तो रूट एक जंक्शन होता है जहाँ पे थोरैक्स और नेक का, और आपको पता है कि जहाँ पे थोरैक्स और नेक का जंक्शन होता है तो वहाँ पर एक अपर्चर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर. और इस अपर्चर को हम कर चुके थे किसके अंदर, थोरैक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, या फिर थोरैक्स के अंदर हमने देख रहे हैं इसको. तो इन्फीरियर थोरैसिक अपर्चर, सॉरी सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर्स थोरैक्स के अंदर नेक से एंटर होती है या फिर लीव करते हैं. तो इसकी बाउंड्री क्या होती है, तो सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर की बाउंड्री आपने जो पढ़ा होगा कि लैटरली फर्स्ट पेयर ऑफ हिपोकोस्टल कार्टिलेज से बनती है, एंटीरियरली मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम और पोस्टीरियरली T1 वर्टिब्रा से मिलकर बनती है. अब इसकी आर्टरीज कौन कौन सी होती है, आपने सिर्फ केएलएम के अंदर आपने इसको आर्टरी के नाम याद रख लेना है कि ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक होती है, सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इसके साथ साथ वर्टिब्रल आर्टरी के कुछ पार्ट होता है. ठीक है. आपने सिर्फ इनके नाम याद रख लेने हैं, बाकी जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उनकी अलग हमने सेपरेट वीडियो बना ली है. और अगर आपने इसको केएलएम से याद नहीं करना तो आपने इसको बीडी से तैयार कर लेना, सबक्लेवियन आर्टरी को और वर्टिब्रल आर्टरी को. तो सबक्लेवियन आर्टरी को मैं आपको दिखा देता हूँ. सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ लिखी हुई है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा सबक्लेवियन आर्टरी. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टरी है. इसका रिलेशनशिप आप छोड़ सकते हो लेकिन इसकी ब्रांचेस को आप छोड़ नहीं सकते. इसके बाद अगर हम वर्टिब्रल आर्टरी की बात करते हैं तो वर्टिब्रल आर्टरी आपको प्री वर्टिब्रल और पैरावर्टिब्रल रीजन के अंदर देखने को मिलती है. तो इसके लिए आप कुछ पार्ट्स के नाम याद रख सकते हो और इसके साथ एक और स्पेशलाइज्ड ट्रायंगल भी बनता है यहाँ पर. ठीक है. तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं स्क्लैनोवर्टिब्रल ट्रायंगल. तो स्क्लैनोवर्टिब्रल ट्रायंगल की बाउंड्रीज आपने यहाँ से देख लेनी है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है स्क्लैनोवर्टिब्रल ट्रायंगल. और इस ट्रायंगल के अंदर आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी और सर्वाइकल पार्ट और सिम्पेथेटिक ट्रंक देखने को मिलता है. जो वेन्स इन द रूट ऑफ नेक, तो एंटीरियर जुगुलर वेन का भी हिंस अंडरलाइन कर सकते हो. मे बी ये बीडी के अंदर इतने अच्छे तरीके से ना लिखी हुई हो. और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो जुगुलर वेनस आर्च, कि जुगुलर वेनस आर्च होती क्या है कि राइट और लेफ्ट एंटीरियर जुगुलर वेन को आपस में जोड़ती होती है. इसके बाद जो सबक्लेवियन वेन आपको बीडी के अंदर मिल जाएगी. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज एग्जाम के अंदर पूछी जाती है तो वो आपने इसकी ट्रिब्यूटरीज को बीडी से देख लेना. अगर नर्व्स की बात करें तो वेगस नर्व, तो वेगस नर्व आपने ये याद रखना है कि जो वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं कि जो रिकरेंट लारेंजियल नर्व, ठीक है, जो राइट रिकरेंट लारेंजियल नर्व और लेफ्ट रिकरेंट लारेंजियल नर्व. एग्जाम में इनका एमसीक्यू आ सकता है कि राइट रिकरेंट लारेंजियल नर्व किस लेवल पे होती है और जो लेफ्ट वाली होती है वो किस लेवल पे होती है. तो लेफ्ट वाली आपको T4 से लेकर T5, जबकि राइट वाली होती है वो T1 से लेकर T2. ठीक है. जो असल में जो लेफ्ट वाली होती है वो काफ़ी नीचे जाकर निकलती है, फिर नीचे जाने के बाद वापस ऊपर की तरफ लूप आउट करती है. ठीक हो गया. और ये जो रिकरेंट लारेंजियल नर्व होती है ये ट्रैकियोइसोफेगल ग्रुप में होती है, मतलब ट्रैकिया आगे और इसोफेगस पीछे, इन दोनों के दरमियान जो ग्रुप होता है उन दोनों ग्रुप के अंदर ये आर्टरी हमें देखने को आर्टरी नहीं नर्व्स हमें देखने को मिलती है. ठीक हो गया. इसके साथ साथ जो कार्डिक ब्रांचेस होती है वेगस की वो भी नेक पे निकलती है, कुछ इसकी थोरैक्स के अंदर भी निकलती है. तो वेगस का आपने असल में करना क्या, तो वेगस का आपने ये वाला जो टेबल है ये वाला कि जो समरी ऑफ ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो आप इसको देख लेना कि कौन कौन सी वेगस की ब्रांचेस, क्रेनियल पार्ट कौन सा होता है, सर्वाइकल पार्ट कौन सा होता है, थोरैसिक पार्ट कौन सा होता है, एब्डोमिनल पार्ट कौन सा होता है, इनका कोर्स क्या होता है और इनकी ब्रांचेस एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाती है, तो आप इसको नोट करना. फ्रेनिक नर्व ये आप बीडी से देख सकते हो, बीडी से आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर्स इन नेक वाले चैप्टर के अंदर. तो ये था बेसिक ओवरव्यू. अगर इसके क्लिनिकल्स की बात करते हैं तो पहला जो क्लिनिकल है वो सर्वाइको थोरैसिक गैंग्लियन ब्लॉक, क्योंकि आपको पता है कि जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया और थोरैसिक गैंग्लिया के साथ मिलकर
क्या बना लेता है, स्टीरॉयड गैंग्लिया। ठीक है, तो अगर अपर लिम्ब का कोई स्पास्टिक डिसऑर्डर है या ब्रेन का कोई स्पास्टिक डिसऑर्डर है, वैस्कुलर स्पाज्म है, तो उसको ठीक करने के लिए हम गैंग्लिया को ही ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन एक्शन होता है वेसोकंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड फ्लो को कम कर देना। तो वेसोकंस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए हमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर हेड की और अपर लिम्ब की अगर सिम्पैथेटिक इनर्वेशन को ब्लॉक करना हो, तो हम जिस गैंग्लिया को ब्लॉक करते हैं उसका नाम है सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग। इसके बाद है लीजन ऑफ सर्वाइकल सिम्पैथेटिक ट्रॉन या हॉर्नर सिंड्रोम। तो हॉर्नर सिंड्रोम के ऊपर मैंने एक सेपरेट से अच्छी सी वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में बात करता हूँ वो होती है कि बॉटम लाइन को आप जरूर देखा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समराइज कर देते हैं सारे टेक्स्ट को। तो अगर आप केएलएम के टेक्स्ट को नहीं पढ़ते लेकिन बॉटम लाइन को पढ़ लेते हो, तो आप मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट को आप पढ़ लेते हो जो इंपॉर्टेंट है। तो आप बॉटम लाइन को कभी ना छोड़ा करो। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल बनेगा तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।